नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब 4 लाख रुपए वार्षिक आय तक के परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज। मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी आर्थिक राहत। बिहार में डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शुरुआत। बिहार में अब यूपीआई और क्यूआर कोड से तुरंत होगा ई चालान का भुगतान। बस यात्रा और ट्रैफिक व्यवस्था होगी स्मार्ट और पारदर्शी। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक्सपायरी दवाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम की गठित। लापरवाही पर डॉक्टरों और अधिकारियों पर होगी कड़ी सजा। परिवहन विभाग की बड़ी घोषणा, बिहार में चलेगी 50 नई पिंक बसें। महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण और रोजगार। बिहार में गेस्ट हाउस और होटलों पर बड़ी सख्ती। पटना और नालंदा में शुरू होगा व्यापक सत्यापन अभियान। लाइसेंस और फायर सेफ्टी की होगी कड़ी जांच। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की विस्तार से। बिहार में अब 4 लाख आय वालों को मिलेगा मुफ्त इलाज। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत बड़ा फैसला लेते हुए वार्षिक आय सीमा बढ़ा दी है। अब तक जिन मरीजों को केवल 2,50,000 रुपए तक का पारिवारिक आय पर इलाज सहायता मिल रही थी, उन्हें अब 4 लाख रुपए तक की आय पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे अधिक जरूरतमंद मरीज भी अनुदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में आ सकेंगे और इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। इस बदलाव से अब बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी योजना से जुड़ पाएंगे जो पहले वंचित रह जाते थे। यह कदम राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में अब यूपीआई और क्यूआर कोड से तुरंत होगा ई चालान का भुगतान। बिहार में यातायात व्यवस्था को डिजिटल और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब ई चालान का भुगतान मोबाइल से एक क्लिक में यूपीआई, क्यूआर कोड और अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा, जिसके लिए कार्यालय या फिर वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ई चालान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिससे लंबित चालानों की जानकारी भी तुरंत मिल सकेगी। इसके साथ ही वेयर इज माई बस ऐप भी लॉन्च होगा, जिससे बसों की लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। राज्य में 200 नई ई बसों और 50 पिंक बसों की शुरुआत होगी। 31 बस डिपो को आधुनिक शॉपिंग मॉल की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे परिवहन सेवाएं और अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक बन सके। बाढ़ क्षेत्रों में एक्सपायरी दवा इस्तेमाल पर होगी कड़ी सजा। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक्सपायरी दवाओं के वितरण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को दवा भंडारों की भौतिक जांच कराने और इसके लिए विशेष टीम गठित करने को कहा। टीम में औषधि भंडार प्रभारी, सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि निरीक्षक और अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी शामिल होंगे। निर्देश के अनुसार बाढ़ और जल जमाव वाले क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर और चूना का नियमित छिड़काव किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए प्रखंड स्तर पर समितियां बनाई जाएगी, जिससे एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका सदस्य और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। छिड़काव की निगरानी एएनएम और आशा फैसिलिटेटर द्वारा किया जाएगा। यदि एक्सपायरी दवाओं का उपयोग पाया गया तो संबंधित चिकित्सकों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आईआईटी पटना ने आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में 9वां स्थान किया हासिल। आईआईआरएफ इंडियन इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 9वां स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष यह स्थान 10वें स्थान पर था, जिससे इस बार एक पायदान का सुधार हुआ है। इस उपलब्धि में शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्रों में उत्साह का माहौल है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिन्हा ने कहा कि बेहतर शोध, नवाचार और तकनीकी विकास के प्रयासों का परिणाम इस रैंकिंग में देखने को मिला। आईआईटी पटना लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शोध और उद्योग सहयोग पर ध्यान दे रहा। संस्थान में उन्नत प्रयोगशालाएं और बेहतर शैक्षणिक वातावरण छात्रों को नई संभावनाएं प्रदान कर रहे हैं। इस सफलता से संस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही। महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करेगा परिवहन विभाग। बिहार परिवहन विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50 नई पिंक बस से शुरू करने की घोषणा की। इन बसों के संचालन के लिए महिलाओं को एलएमवी और एचएमवी प्रशिक्षण देकर के रोजगार दिया जाएगा। मंत्री दामोदर रावत ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में इंटेलिजेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे 500 स्थानों पर ई चालान स्वचालित रूप से जारी होंगे। ई चालान भुगतान के लिए बीबीपीएस सेवा शुरू होगी, जिससे लोग ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। बसों की लाइव लोकेशन के लिए वेयर इज माई बस ऐप लॉन्च होगा, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। 200 ई बसें इस महीने शुरू होगी। इसके अलावा हिट एंड रन और अन्य मामलों में करोड़ों रुपए की सहायता दी जाएगी तथा हजारों चालानों का निपटान किया जाएगा। बिहार में सभी गेस्ट हाउस और होटलों की होगी कड़ी जांच।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में भीषण आगजनी की घटना में 21 लोगों की मौत और विदेशी नागरिकों के शामिल होने की खबर के बाद बिहार में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के तहत पटना और नालंदा जिलों में भी सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर उनके लाइसेंस, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच करी। यह प्रक्रिया 15 जून से 30 जून तक 3 चरणों में पूरी होगी। अवैध संचालन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की भी जांच की जाएगी। सभी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस किया गया अनिवार्य। पटना प्रमंडल प्रशासन ने सभी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया। आयुक्त मयंक वड़वड़े ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, पैनिक बटन, वीएलटीडी डिवाइस और स्पीड गवर्नर अनिवार्य किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों और वाहन संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा। स्कूल वैन, ऑटो और ई रिक्शा जैसे अन्य वाहनों पर भी यह नियम लागू होंगे। 14 सीट से कम क्षमता वाले वाहनों में सीसीटीवी अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन पहचान चिन्ह जरूरी होंगे। प्रशासन विशेष जांच अभियान चलाएगा और स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। गर्मी के बावजूद राजगीर मेले में रात को बढ़ी रौनक। राजगीर का राजकीय मलमास मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण इसकी दिन और रात की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। दिन के समय तेज धूप के कारण मेला लगभग सूना और वीराना नजर आता है। कई दुकानें बंद रहती है और माहौल कर्फ्यू जैसा दिखता है। हालांकि शाम ढलते ही पूरा मेला क्षेत्र रंगीन रोशनी और भारी भीड़ से जीवंत हो उठता। ब्रह्मकुंड बाजार और झूला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ हो जाती है। दुकानदारों के कारोबार में रात के समय तेजी आती है, जबकि मनोरंजन गतिविधियों पर गर्मी का असर दिख रहा है। प्रशासन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अलर्ट है। अंतिम दिन में दूसरे शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मेले की रौनक चरम पर पहुंच गई है। बिहार के 7 पॉलिटेक्निक संस्थानों को मिली एनबीए मान्यता। बिहार के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जहां राज्य के 7 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के 10 पाठ्यक्रमों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन यानी कि एनबीए की मान्यता मिली। इनमें औरंगाबाद, छपरा, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, पश्चिम चंपारण और पटना के विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल है। इससे पहले भी एनजीपी पटना को कई विषयों में मान्यता मिल चुकी है। विभाग के अनुसार यह उपलब्धि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। मंत्री शीला कुमारी ने इसे गर्व का क्षण बताया और कहा कि संस्थानों ने बेहतर प्रयास और दस्तावेजीकरण से यह सफलता हासिल की है। सचिव ने इसे शुरुआत बताते हुए अन्य संस्थानों को भी इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है। यह सफलता बिहार में तकनीकी शिक्षा के सुधार और विकास को दर्शाती है। ड्रोन छिड़काव के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग और सत्यापन होगा जरूरी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में कृषि योजनाओं के प्रभावी और जमीनी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन से खाद और कीटनाशक छिड़काव के बाद किसानों का वीडियो रिकॉर्ड और सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा, ताकि योजनाओं में केवल खानापूर्ति ना हो। उन्होंने ड्रोन छिड़काव, पौधा संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। मंत्री ने औचक निरीक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विशेषज्ञ टीम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कीटनाशी विक्रेताओं की दुकानों की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित करने को कहा। उन्होंने कृषि भूमि में अतिक्रमण हटाने, नर्सरी विकास और लंबित मामलों के निपटारे पर भी जोर दिया। मंत्री ने बिहार की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने, किसानों को बेहतर लाभ देने और विलुप्त हो रहे दीघा मालदा आम को पुनर्जीवित करने की प्राथमिकता बताई। गैस कीमतों में 70% उछाल से बिहार में व्यापार संकट। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों के कारोबार पर साफ दिखाई दे रहा। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत फरवरी में लगभग 2010 रुपए थी, जो बढ़कर 3000 के आसपास हो गई है, यानी कि करीब 70% की वृद्धि। इसके चलते बिहार में गैस की खपत में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। पटना में मासिक खपत 32,305 से घटकर 23,742 सिलेंडर हो गई, जबकि पूरे राज्य में 68,729 से घटकर 44,596 रह गई है। कई व्यवसायियों ने लागत कम करने के लिए कोयले और इंडक्शन चूल्हों का उपयोग बढ़ा दिया। कुछ रेस्टोरेंट ने छूट कम कर दी है या फिर मेन्यू कीमतें बढ़ाने पर विचार किया। वहीं कुछ प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की संख्या में भी 20% तक गिरावट देखी जा रही, जिससे व्यापार पर दोहरी मार पड़ रही। जमीन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन सत्यापन होगा अनिवार्य। पूर्वी चंपारण में दाखिल खारिज से जुड़े फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आने के बाद बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
डीसीएलआर सदर के नाम पर फर्जी आदेश तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन और फर्जी सील मोहर बरामद हुई, जिनका उपयोग फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने में किया जाता था। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि भूमि मामलों में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य करने और किसी भी आदेश की पुष्टि के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार सख्ती बढ़ा दी है। आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की मौत। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में एक निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद मरीजों के परिजनों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके खिड़की दरवाजे तोड़कर रेस्क्यू अभियान चलाया। 25 से अधिक मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन दम घुटने से 5 मरीजों की मौत हो गई। घटना की जांच एफएसएल टीम कर रही। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और घायलों के उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की बात कही। पप्पू पांडे और अनंत सिंह केस की सीआईडी करेगी जांच। गोपालगंज और मोकामा से जुड़े 2 हाई प्रोफाइल मामलों की जांच अब बिहार पुलिस के सीआईडी ने अपने हाथ में ले ली। इन मामलों में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और मोकामा विधायक अनंत सिंह शामिल है। दोनों पर आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में अलग अलग एफआईआर दर्ज है। सीआईडी ने डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की है, जो कुछ हाईकोर्ट और मीरगंज थानों के मामलों की जांच कर रही। जांच के आरोपों की सत्यता, साक्ष्य, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान की पड़ताल की जाएगी। पप्पू पांडे पर जमीन कब्जाने और फायरिंग का आरोप है, जबकि अनंत सिंह पर जनेऊ कार्यक्रम में हथियार लहराने का मामला दर्ज है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे विराट कोहली। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सीरीज से बाहर हो गए। कोहली ने आखिरी बार आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी की ओर से शानदार 75 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें उन्हें पूरे सीजन में 675 रन बनाए थे। माना जा रहा है कि चोट उन्हें उसी दौरान लगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज 13 जून से शुरू होगी और इसके मुकाबले धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेले जाएंगे। कोहली के बाहर होने से टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर असर पड़ेगा। हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी शामिल है। फैंस को कोहली की वापसी का इंतजार रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रकाश कुमार, राजकिशोर महतो, रंजीत कुमार, गीता देवी, राजेंद्र ताती, हरेंद्र सिंह, विनोद शाह, पारस कुमार, मनोज दास, बाबूलाल मरांडी, योगेश ऋषि, आमिर सोहेल, अबोध कुमार, बारूद पटेल, बबलू कुमार, राम प्रसाद, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, ललित कुमार, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, राजेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजय गिरी, राम बाबू दास, दीपक कुमार और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बिहार में पढ़ाई करने वाले युवाओं को क्या अपने ही राज्य में पर्याप्त अवसर मिल रहे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।